स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वा वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः। अपना भोजन प्रसाद किए फिर जो है रात्रि 10 बजे तक विश्राम कर लेते हैं। सुबह 4 बजे प्रातःकालीन वेला में 4 बजे उठना है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम पूरे माघ मेले में घूम घूम करके यहाँ के अलग अलग जो रंग है वो आपको दिखाने वाले हैं। तो ऐसे ही जब हम यहाँ से भ्रमण करते हुए निकल रहे थे तो हमें रास्ते में एक आश्रम दिखा और यहाँ कई सारे छोटे छोटे हमें बटुक दिखे। इनको बटुक कहा जाता है क्योंकि ये जो अलग अलग आश्रम है उनके जो आचार्य हैं वहाँ पर ये सेवा करते हैं, उनके शिष्य होते हैं और वेदोध्ययन करते हैं। तो हम यहाँ आप पहले ये बताइए, क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हैं, प्रयागराज में आए हैं, कल्पवास कर रहे हैं, तो चूँकि आप बहुत छोटे हैं, महाराज जी तो बहुत बड़े हैं, वो तो ठंड में उठ करके सुबह स्नान भी कर लेते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो आपकी दिनचर्या कैसी होती है? दिनचर्या प्रातःकालीन जो है 4 बजे ब्रह्मवेला में उठ करके उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के संध्या पूजन करना है। फिर उसके बाद अपना ये जो यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है यज्ञ संपादित करना है। उसके बाद 12 बजे तक भोजन प्रसाद करते हैं, 1 घंटा विश्राम करते हैं। फिर उसके पश्चात ये अपना श्री राम कथा चल रही है तो 2 से 5 तक ये चलता है। फिर उसके बाद जो आगंतुक आते हैं, अतिथि आते हैं, महात्मा आते हैं, उनके भोजन प्रसाद की व्यवस्था सब करना, पंगत कराना इत्यादि सेवा यहाँ पर विद्यार्थियों द्वारा संचालित होती है। आपकी क्या उम्र है? 13 साल। 13 साल। और आप कब से हैं महाराज जी के साथ? 1 साल से। 1 साल से। तो आप घर परिवार में भी जाते हैं वापस? जी। तो क्या अभी आप मतलब यहाँ ब्रह्मचारी के तौर पर रह रहे हैं, कैसे? ब्रह्मचारी के तौर। ब्रह्मचारी। कुछ ये बताइए कि सुबह उठ करके जैसे आपने स्नान कर लिया, पूजा कर ली, उसके बाद कुछ अध्ययन वगैरह करते हैं, पढ़ाई करते हैं? जी, वेद अध्ययन करने के बाद पाठ करते हैं, ठाकुर जी की सेवा जी इत्यादि ये विप्र बालक करते हैं। अच्छा, तो हमने अक्सर देखा है टीवी में कि जब मंत्रोच्चार किया जाता है या वेद अध्ययन किया जाता है तो जो आचार्य हैं वो कुछ इस तरह से बोल करके ये स्वर है। दात अनुदात स्वरित, ये 5 प्रकार के स्वर होते हैं। जैसे अगर किसी ने हाथ ऐसे उठाया तो उच्चैरुदातः ये ऊपर की ओर जाता है, जैसे कि हरि ही ओम मा गणानान्त्वा। एक बार धीरे धीरे करके समझाइए हमें। जैसे कि ये 5 प्रकार के स्वर होते हैं। ऊपर गया तो हाथ उच्चैरुदाता, स्वर उच्च होगा। हरि ही मध्य में आ गया तो समाहारा स्वरितः ये मध्य में रहेगा। हरि ही ओम मा गणानान्त्वा तो ये जो है निच्चैरुदाता है, नीचे की तरफ हाथ जाएगा। गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, ऐसे ये मंत्रों के आधार पर जो उसमें स्वर लगे होते हैं उन्हीं के आधार पर हमारा हस्त गुरुजनों के द्वारा ये सिखाया जाता है। 5 स्वर होते हैं, दात अनुदात स्वरित समाहारा स्वरितः उच्चैरुदातः निच्चैरुदातः इत्यादि। जो है बड़ा कठिन विषय है, ये गुरु जी के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। पहले हम लोग जो है निरंतर अभ्यास करते हैं तब जाकर के हम लोगों को कंठस्थ होता है, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो अच्छा, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, यहाँ पर अलग अलग भाषाएं हैं, हर राज्य की अलग भाषाएं हैं और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक चाहे भाषा जो भी हो, लेकिन मंत्रों की जो उच्चार की जो शब्द हैं, जो स्पीड है, जो मात्राएं हैं, वो सब सेम रहती हैं। अब उसको सेम रखने के लिए जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने ये तकनीक निकाली, जैसा कि उन्होंने बताया कि हाथ को इस तरह करेंगे, बीच में रखेंगे, जो पूरी एक तकनीक है इसको फॉलो करते हुए चाहे आपकी भाषा जो भी हो, आपके शब्द वही निकलेंगे, आपका उच्चारण वही होगा, मंत्र की जो शक्ति है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी, तो ये मैंने सही कहा ना? सत्य है, सत्यम परम धीमहि। जी, कुछ हमें हमारे दर्शकों को आप ऐसी कोई मंत्रोच्चारण करके जिसमें ये पूरी क्रिया दिखे, ऐसा कुछ करके दिखा सकते हैं? हरि ही ओम मा स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्वा वेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषा मारुताः कृष्णीमातरः शुभं जावानो विदधे को जगमायाः अग्निजिह्वा मानवाः सूरचक्षासु
विषवे नो देवा अवसागमन्येह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जतराः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्गुं सस्तनो भृव्यासे महि देवहि तञ्जदायुः। ये था स्वस्ति वाचन। जी। स्वस्ति वाचन का अगर मंगल पाठ। मंगल पाठ, तो मंगल पाठ जो अभी आपने उच्चारण किया है, इसका इसका अर्थ क्या होगा? स्वस्ति ना इंद्रो, भगवान इंद्र हमारा मंगल करे, सर्वत्र मंगल करे। वृद्ध सर्वाहा, भगवान ब्रह्मा हमारा मंगल करे। अर्थात जो है सभी प्रकार के देवी देवताओं से यही जो है निवेदन किया जाता है, स्तुति किया जाता है कि आप सभी जो है हमारा सर्वत्र मंगल करें, हमारे राष्ट्र का मंगल करें। ये इसका स्वस्ति वाचन अर्थात मंगल पाठ इसका नाम ही है। तो जगत के मंगल के लिए पाठ किया जाता है। तो इसका मतलब पूजा पाठ में या कहाँ इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? प्रत्येक जगह प्रत्येक मांगलिक कार्यों में होता है। स्वस्ति वाचन। हाँ, मंगल पाठ। मंगलाचरण मंगलादेने मंगल मध्याम शास्त्राण पर्यंते दीर्घायु स्यु। इसका जो है प्रत्येक मंगल कार्यों में आदि में और मध्य में अंत में तीनों काल में मंगलाचरण होता है। जी। अच्छा, अभी हमने आपकी दिनचर्या के बारे में जान लिया, आपसे स्वस्ति पाठ करवा लिया, मंगलाचरण करा लिया। आप हमें थोड़ा सा अपना आश्रम दिखाइए और ये बताइए कि किस जगह पर आप रोजाना क्या काम करते हैं। शुरुआत से। ये जो है हमारे ठाकुर जी का गर्भगृह है जी। यहाँ पर हम लोग जो है प्रातःकालीन बेला में 4 से 6 उठ करके जो है ठाकुर जी का पूजा आरती स्तोत्र पाठ वेद पाठ इत्यादि करते हैं। अच्छा, ये आपका यहाँ मतलब मंदिर है? जी। इसके बाद सामने अपना यज्ञ कुंड है, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण यज्ञ जो है सब चल रहा है। जी। पूज्य स्वामी जी के माध्यम से इन्हीं की जो है छत्र छाया में यज्ञ संपादित हो रहा है। यहाँ पर ये पंचांगाधिष्ठा देवी देवता जो आप देख रहे हैं, अलग अलग वेदी है, अलग अलग वेदियों पर अलग अलग देवता विराजमान तो है। ये जो कलश है ये देवता, इसमें देवताओं को जी, स्थान दिया गया है। प्रत्येक देवताओं का स्थान है। और ये यज्ञ कितने दिन तक चलेगा? ये यज्ञ अपना जो है 1 महीने तक चलेगा। पूरे कल्प? पूरे कल्पवास तक यज्ञ चलेगा। नित्य जो है 5 से 7 विप्रों के द्वारा जो है रोजाना यहाँ पर वेदोच्चार होम आहुति इत्यादि होता है। अच्छा, इसके बाद इसका एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र का मंगल हो। जी। तो इसके बाद अगला चरण आपकी दिनचर्या का क्या होता है? अगला चरण जो है अपना ये इधर भंडार गृह है जी। वहाँ पर जो है नित्य प्रति 2 से 2,500 हजार महात्माओं का भंडारा चलता है। तो उसमें भी आप लोग सेवा करते हैं? जी पूरा। तो आप सभी मतलब पांचों? सभी सब मिल करके। अच्छा जी। और इसके बाद? उसके बाद जो है विश्राम होता है। फिर सामने आप पंडाल देख रहे हैं जी। यहाँ पर जो है 2 से लेकर के 5 बजे तक पूज्य स्वामी जी के मुखारबिंद से ठाकुर जी की गुणानमयी कथा का जो है रस स्वादन करते हैं। जी। हम लोग जो है ठाकुर जी के नामों का जप करते हैं। जी। उसके पश्चात जो है अपना अतिथि लोग आते हैं उनका स्वागत करते हैं। जी। अपना भोजन प्रसाद किए फिर जो है रात्रि 10 बजे तक विश्राम कर लेते हैं। और सुबह 4 प्रातःकालीन बेला में 4 बजे उठना है। यही अपना जो है दिनचर्या है। तो ये थी आश्रम में रहने वाले बटुकों की कहानी, जो किस तरह से अपने घर से दूर रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक पूरा नियम है उसको मानते हुए अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हैं। और उन्होंने हमें दिखाया कि आश्रम में किस स्थान पे वो क्या करते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है नकुल। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।